वेलकम टू एसके क्लासेस। फाइनली क्लास 11th इकोनॉमी का प्रश्न पत्र आ चुका है। अगर आपके एग्जाम में सेट नंबर 11-061 आया था तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में फुल सोल्यूशन कवर अप करने वाला हूँ। इसके अलावा अगर आपके यहाँ कोई और पेपर आया था, कोई और सेट का आया था, तो आप अपना प्रश्न पत्र मुझे पीडीएफ बना करके भेज सकते हैं। ये एक स्टूडेंट ने पीडीएफ बना करके भेजा है एंड उनके पीडीएफ से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आप भी भेज सकते हैं। अगर आपका पीडीएफ मुझे पसंद आया तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 74 70 705 703। इस नंबर पर आप पीडीएफ बना करके भेजिएगा 74 70 705 703। पीडीएफ जैसे ही मेरे तक पहुंचता है और पीडीएफ सही शॉर्ट मतलब बहुत अच्छे से बना है, क्लियर है, विजुअल है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। एंड खैर आगे बढ़ते हैं एंड इस प्रश्न के सही उत्तर को कवर अप करते हैं। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से चुनकर लिखना है सही विकल्प को। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर लिखना है आपको ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाला माप क्या है? तो इसका सही आंसर आपको लिखना है समांतर माप। नेक्स्ट कहता है कि सरल सहसंबंध गुणांक का पारस क्या होता है? तो इसका होता है 0 से -1 से लेकर के +1 तक। नेक्स्ट कहता है कि भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर लिखना है 1950। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव पूंजी निर्माण का स्रोत नहीं है? तो यहाँ पर लिखना है सड़क परिवहन व्यवस्था। नेक्स्ट कहता है कि निम्न में से कौन सा एक वैश्विक समूह नहीं है? तो यहाँ पर आपको लिखना है वर्ल्ड बैंक। इस प्रकार से होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा खालिस्तान क्या कह रहा है? खालिस्तान में पहला नंबर कहता है खालिस्तान सभी उत्पादक क्रियाओं का आधार है। तो यहाँ पर लिखना है आर्थिक गतिविधियां। क्या लिखोगे? आर्थिक गतिविधि। दूसरा नंबर कहता है कि बारंबारता वितरण डैश 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 आंकड़ों को एकमात्र यहाँ पर क्या लिखा है भाई? क्लियरली समझ नहीं आ रहा। एकमात्र चर से वर्गीकृत करने का सामान्य तरीका है। तो यहाँ पर आपको लिखना है बारंबारता वितरण के बाद डेटा। क्या लिखोगे? डेटा। नेक्स्ट कहता है कि मध्यिका चरम मूल्यों में परिवर्तन से प्रभावी डैश 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 होती है। तो नहीं होती है। नेक्स्ट कहता है थोक कीमत सूचकांक का प्रयोग डैश 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 दरों के किया जाता है। तो महंगाई दर में किया जाता है। नेक्स्ट कहते हैं अपने उद्यम के स्वामी एवं संचालक डैश 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 कहलाते हैं। तो उद्यमी कहलाते हैं। और डैश 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 आंदोलन हिमालय पर्वत में वन संरक्षण संबंधित है। तो यहाँ पर चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सही सत्य सत्य बताना है। पहला नंबर कहता है वितरण उत्पादन के कारकों को पारिश्रमिक देने की प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सा लिखना है हाँ, मतलब सही। दूसरा नंबर कहता है श्रृंखलाओं की तुलना के लिए मात्र औसत ही पर्याप्त नहीं है। तो गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है सूचकांक आर्थिक नीति निर्माण के लिए उपयोग होता है। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कहता है कि भारत में व्यापारिक बैंक वित्तीय क्षेत्र में नियमन तथा नियंत्रण करता है। तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि ओजोन अपक्षय का कारण समताप मंडल में ओजोन की मात्रा में वृद्धि होना है। तो बिल्कुल गलत है, वृद्धि होना नहीं बल्कि कमी होना है। एंड नेक्स्ट कहता है कि जीवाश्म ईंधन गैर नवीनीकरण संसाधन है। तो ये आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फटाफट देखते हैं। सही जोड़ी को मिलाइए। सही जोड़ी में पहला नंबर कहता है कि संचयी बारंबारता। तो इसका सही आंसर लगाना है ऑप्शन नंबर ई। ठीक है। नेक्स्ट कहता है स्थैतिक मान। तो इसका सही आंसर मिलाना है ए नंबर। नेक्स्ट कहता है कि आंकड़ों को 4 बराबर भागों में बांटना। तो इसका सही आंसर मिलाना है जी नंबर, चतुर्थांश। नेक्स्ट कहता है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक। तो इसका सही आंसर लगाना है खुदरा कीमत। नेक्स्ट कहता है बैंकिंग। तो इसका सेवा क्षेत्र से उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है पशुपालन। तो इसका सही आंसर आपका प्राथमिक क्षेत्र। एंड मानव विकास संकेत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। ये भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। एक वाक्य में उत्तर देते हैं एंड देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे मैं बता देता हूं आपका पेपर बहुत इजी आया था एंड एएसके क्लासेस के वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिला है। हमारा पहला नंबर कहता है कि गुणात्मक मापन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त औसत कौन सा है? तो यहाँ पर मध्यिका लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि कोटि सहसंबंध का विकास किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किया गया है? तो यहाँ पर चार्ल्स एक्सपियरमैन द्वारा किया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट कहता है कि कृषि की कौन सी पद्धति पर्यावरणीय संतुलन को पुनः स्थापित तथा संरक्षित करती है? तो यहाँ पर आपको जैव कृषि लिखना है। एंड नेक्स्ट कहता है कि ऑपरेशन ब्लड का संबंध किस वस्तु से है? तो यहाँ पर आपको लिखना है दूध उत्पादन। वैसे ब्लड नहीं, फ्लैट है। ठीक है, यहाँ पर क्लियर नहीं था इसलिए मेरे मुंह से ब्लड निकल गया। नेक्स्ट कहता है कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं लिंगानुपात। एंड अंतिम वाला जो कहता है 1970 के दशक में जनसंख्या नियंत्रण हेतु चीन ने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ये अपनाया था एक बच्चा नीति। मतलब अगर एक पति पत्नी है तो उनके एक ही बच्चे होंगे। हमारे हिंदुस्तान में वर्तमान में 2 बच्चे की नीति चल रही है, एक बच्चा एक बच्ची। बाकी ठीक है। आगे क्वेश्चन का आंसर बढ़िया आप सब देखे होंगे, पता ही होगा क्वेश्चन कैसे आए थे। अब आप हमें बताइए
एएसके क्लासेस से आपको कितना हेल्प मिला है आपके स्तर पर। भाई अगर मेरे से पूछोगे तो 50 नंबर का पूरा पूरा पेपर आया है, लेकिन आप बताइए कि आपके हिसाब से कितने नंबर का क्वेश्चन देखने को मिला है बूस्टर डोज से एंड हमारे प्रश्न पत्र से, जो वायरल प्रश्न पत्र मैंने अपलोड किया था। चलिए मैं वीडियो एंड करता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पीडीएफ जरूर शेयर कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सेट का आंसर बनाऊं तो। बाय बाय।